एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का अध्ययन चल रहा था। अब तक 71 सिद्धांत हो गए। अब 72वां सिद्धांत आरंभ करेंगे। मूर्ख, जो अज्ञान, हठ, दुराग्रह आदि दोष सहित है, उसको मूर्ख कहते हैं। संसार में कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम बुद्धिमान होते हैं, कुछ और कम बुद्धिमान होते हैं, और कुछ मूर्ख होते हैं। कई तरह की वैरायटी है मनुष्यों की। तो यहाँ मूर्ख की परिभाषा बता रहे हैं, जो अज्ञान, एक दोषी हो गया अज्ञान, जानता नहीं, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, शास्त्रों को, वेदों को या और भी कोई विद्याएं कुछ नहीं पढ़ता, तो वो अज्ञान दोष से युक्त है। और एक व्यक्ति अज्ञानी भी है और साथ में हठ भी करता है, अड़ियल भी है। तो मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, खामखा ऐसे ही मान रहा है, बिना कोई सिर पैर के, बिना कोई तर्क के, ऐसे ही बस मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो ये मूर्ख के लक्षण। शास्त्रों को पढ़ता नहीं, विद्या पढ़ता नहीं, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, ज्ञान विज्ञान कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता नहीं, और दर्शन, वेद, उपनिषद कोई शास्त्र पढ़ता नहीं, और अड़ियल बन के बैठा नहीं, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। तो ये मूर्ख के लक्षण। ऐसे हठ नहीं करना चाहिए। और एक व्यक्ति पढ़ भी गया, शास्त्र भी पढ़ लिए, और फिर उसको कोई बताए, भाई आपका ये सिद्धांत गलत है, आपकी ये मान्यता गलत है, ये ठीक नहीं है, और फिर वो अड़ा हुआ, नहीं मैं तो ऐसे ही मानूंगा, मैं तो यही मानूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। यानी पढ़ने लिखने के बाद भी वो हट करता है, तो प्रमाण की बात नहीं मानता, तर्क की बात नहीं मानता, वो भी मूर्ख है। वो मूर्ख के लक्षण है उसके। और हट के बाद है दुराग्रह आदि दोष सहित है। तो दुराग्रह, हठ और दुराग्रह में थोड़ा अंतर है। प्राय लोग दोनों को साथ साथ बोल जाते हैं, पर इसका अंतर नहीं जानते। हठ का मतलब होता है कि किसी गलत बात पे अड़ जाना। बात गलत है और वो अड़ा बैठा, नहीं मैं तो, जैसे उदाहरण के लिए 5 अट्ठे 33 ही मानूंगा। अब ये गलत है 5 अट्ठे 33, और उसको समझाया, भाई गणित की किताब उठाओ, देखो उसमें 5 अट्ठे 40 लिखा है। बचपन में 5 का भाड़ा सिखाते हैं, बच्चों को याद कराते हैं, तो वो कहता नहीं मैं तो 5 अट्ठे 33 मानूंगा। अब चाहे पढ़ाओ चाहे पढ़ो, वो मूर्ख है, हठ पे अड़ा हुआ है। तो हठ का मतलब है कि अपनी किसी गलत बात पर अड़ जाना, उस गलत बात को नहीं छोड़ना, अपने तक सीमित है, ये है हठ। और दुराग्रह का मतलब है कि जो गलत बात पे अड़ा हुआ है वो दूसरे पर भी थोपना, ज़बरदस्ती, तुम्हें भी मानना पड़ेगा, 5 अट्ठे 33 मानो, नहीं तो अभी पिस्तौल निकालता हूँ, जो मैं कहता हूँ वही मानना पड़ेगा। अपनी गलत बात दूसरों पर थोपना, इसको दुराग्रह कहते हैं। दुराग्रह, गलत चीज़ का आग्रह। आग्रह मतलब ज़बरदस्ती मनवाना, इसको आग्रह कहते हैं। तो मूर्खों के लक्षण में ये दुराग्रह भी है और हठ भी है। एक तो गलत बात पे अड़ा हुआ है, फिर दूसरे को भी थोप रहा है कि तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा, नहीं तो उड़ा दूंगा, इसको दुराग्रह कहते हैं। तो ये सारे मूर्खों के लक्षण। और आदि में और भी क्रोध, लोभ, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारे लक्षण हैं। तो आदि शब्द से ये सब का भी ग्रहण हो जाएगा। तो जो अविद्या में बैठा है, अज्ञानी है, पढ़ता लिखता नहीं, अथवा पढ़ लिख करके भी वो सत्य को स्वीकार नहीं करता, गलत बात पे अड़ा रहता है, दूसरों पर थोपता रहता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है, द्वेष करता है, अभिमान करता है, ऐसे ऐसे लक्षणों से युक्त जो है, ऐसे ऐसे दोषों से जो सहित है,
उसका नाम मूर्ख है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको। इतिहास में भी ऐसे बहुत से मूर्ख देखने को मिलते हैं और आजकल भी देखने को मिलते हैं। ये तो आगे भी रहेंगे, कोई ख़त्म थोड़ी होने वाला। ये अनादिकाल से चल रहे हैं, अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए इन पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि इतना मूर्ख है, इतनी बात भी नहीं समझता। नहीं समझता, उसकी बुद्धि जितनी है उतना ही तो करेगा, जैसा उसका स्वभाव है। तो जैसी उसकी आदत बनी हुई है, जैसे उसके पिछले जन्म के संस्कार हैं, जैसे उसके वर्तमान जीवन के संस्कार हैं, उतना ही करेगा। तो इस प्रकार से ऐसे लक्षणों वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। अब अगला सिद्धांत है 73। ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार। जो बड़े और छोटों से यथायोग्य परस्पर मान्य करना है, उसको ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार कहते हैं। तो हम जो आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं, कोई वचन देते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, इसको व्यवहार कहते हैं। तो ये जो व्यवहार करते हैं दो व्यक्ति आपस में, तो उसका नियम है कि उन दो में पहले ये निश्चय होना चाहिए, दो में से बड़ा कौन और छोटा कौन। तो जो बड़ा है उसका नाम है ज्येष्ठ और जो छोटा है उसका नाम है कनिष्ठ। जब तक ये दो व्यक्तियों में निर्णय न हो जाए कि ये बड़ा कौन और छोटा कौन, तब तक व्यवहार ठीक नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति की योग्यता तो कम है और वो मानता है मैं बड़ा हूँ, और दूसरे की योग्यता अधिक है और वो उसकी अधिक योग्यता को स्वीकार नहीं करता, जबकि वो छोटा है। यहाँ छोटा बड़ा उम्र से नहीं होता है, उम्र भी एक कारण होती है छोटा बड़े का, और वो कोई अंतिम कारण नहीं है, वो बड़ा कारण नहीं है। बड़ा कारण होता है विद्या और आचरण। जिसकी विद्या अधिक, जिसका आचरण ऊंचा, वेदों के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल, सत्य के अनुकूल, जिसकी विद्या और आचरण वेदों के अनुकूल हो, वो बड़ा, और उसका आचरण भी वेदों अनुकूल है, ऋषियों के संविधान के अनुकूल है, तो वो बड़ा माना जाता है। उम्र से भले ही छोटा भी हो, कोई दिक्कत नहीं। पर जिस व्यक्ति का विद्या और आचरण वेदों के विरुद्ध हो या कम हो, उसकी तुलना में कम हो, तो वो छोटा माना जाएगा। उम्र से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमको 80 वर्ष का है उम्र में, तो पर वेदों का विद्वान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है उसको। एक दूसरा व्यक्ति वो 60 वर्ष का है, उम्र में उससे 20 साल छोटा है, लेकिन उसके पास वेदों की विद्या और आचरण भी उसका उत्तम है, वेदों के अनुकूल आचरण है। तो जब इन दो की तुलना की जाएगी तो 60 की उम्र वाला व्यक्ति उससे बड़ा मानना पड़ेगा। इसलिए ऋषियों ने बताया कि उम्र से बड़ा नहीं होता, विद्या और आचरण से बड़ा होता है। तो जब भी दो व्यक्ति व्यवहार करेंगे तो पहले ये निर्णय करना पड़ेगा दो में से विद्या किसकी, आचरण किसका बड़ा। तो जिसकी विद्या और आचरण बड़ा होगा वो व्यक्ति ज्येष्ठ माना जाएगा, जिसकी विद्या और आचरण कम होगा उसकी तुलना में वो उससे कनिष्ठ, छोटा माना जाएगा। जब ये निर्णय हो जाएगा कि ये छोटा है ये बड़ा है, अब फिर व्यवहार का निर्णय करना होगा कि वो आपस में कैसा व्यवहार करें। तो छोटे व्यक्ति की भाषा अलग होती है, बड़े के साथ उसको बहुत संभल के, सभ्यता से, सम्मानपूर्वक, नपी तुली भाषा बोलनी पड़ती है। और जो बड़ा व्यक्ति होता है वो छोटे को बोलेगा तो वो भी सम्मान से, सभ्यता से ही बोलेगा, असभ्यता नहीं करेगा, लेकिन उसकी भाषा में और छोटे की भाषा में अंतर होगा। छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के ऊपर आदेशात्मक भाषा नहीं बोल सकता, आरोपात्मक भाषा नहीं बोल सकता, उस पर दोष बताने वाली, दोष दिखाने वाली भाषा नहीं बोल सकता। बड़ा व्यक्ति छोटे को दोषारोपण कर सकता है, आक्षेप भी लगा सकता है, डांट भी सकता है, बड़े को यह अधिकार होता है। तो अब जब तक छोटे बड़े का निर्णय न हो तो व्यवहार का निर्णय नहीं हो पाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कैसी भाषा बोले। इसलिए पहले ये तय करना पड़ता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमसे छोटा है या बड़ा है। अब विद्या और आचरण जो इसका मूल आधार है, उसको अपनी आचरण व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो
चलो बीच में एक सवाल पूछ लेता हूँ, प्रसंग आ गया इसलिए। संसार में ये प्रसिद्ध है कि जो गृहस्थ आश्रम है वो चारों आश्रम में बड़ा है, ऐसी लोग मानते हैं, बात मानते हैं ना। तो लोक में तो यही प्रचलित है, पर कुछ लोग कहते हैं ना ये गलत है, गृहस्थ आश्रम चारों में आश्रम में सबसे बड़ा नहीं है। वो कहते संन्यास को कि संन्यास आश्रम सबसे बड़ा है। अब आपकी परीक्षा है, मेरा प्रश्न है, बताइए दोनों में से कौन सी बात ठीक है? चार आश्रम में कौन सा सबसे बड़ा है? आपका क्या विचार? स्वामी जी 17 में बताया है कि गृहस्थ बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि वो तीनों आश्रमों का पालन करता है। ठीक है, लेकिन विद्या की दृष्टि से संन्यास बड़ा है। तो फिर दोनों की तुलना करेंगे तो कौन सा बड़ा बनेगा? तुलना में तो विद्या के अनुसार करता है तो संन्यास ही बड़ा है, लेकिन पालन करता है तो वो बच गए, वरना पिट जाते अभी। ठीक ठीक पटरी पे आ गए। तो सार क्या निकला, सन्यासी बड़ा कि गृहस्थी बड़ा? वो विद्या की दृष्टि से तो सन्यासी बड़ा, लेकिन पालन करता है और तीनों उसका तो मैं कह रहा हूँ विद्या और पालन, अब दो की तुलना कर लो, दो में से किसका मूल्य अधिक है? तो फिर कौन बड़ा हुआ? ये बोलो ना, यही तो पूछ रहा हूँ, आपका क्या विचार? संन्यास बड़ा। अब लोक व्यवहार में ये प्रचलित है कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा, जबकि वास्तविकता ये है कि संन्यास आश्रम बड़ा है। इसलिए हमको ये पहले तय करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। यही तो है ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार। अब लोगों को भ्रांति है, बहुत सारे लोगों को, वो कहते हैं गृहस्थी बड़ा है, तो बड़े छोटे का तो नियम होता है, तो उस नियम से फिर हमको व्यवहार करना पड़ता है। एक सामान्य प्रश्न है कॉमन सेंस का, अपनी भारतीय परंपरा में छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के पांव छूता है या बड़ा व्यक्ति छोटे के पांव छूता है? छोटा व्यक्ति बड़े के पांव छूता है, ये अपनी परंपरा का नियम है, ठीक है ना। अब इस नियम से बताइए, गृहस्थी सन्यासी के पांव छूता है या सन्यासी गृहस्थी के पांव छूता है? बताओ कौन बड़ा हुआ? सन्यासी बड़ा हुआ। तो ऐसे ही तो पता चलता है कौन बड़ा और कौन छोटा, फिर उसी आधार पर व्यवहार चलता है। तो ये तो सबको स्वीकार है कि गृहस्थी व्यक्ति सन्यासी के पांव छूता है, सन्यासी गृहस्थी के पांव नहीं छूता। इससे सिद्ध हुआ कि सन्यासी बड़ा है, गृहस्थी छोटा है। अब जो लोग ये तर्क देते हैं कि ऋषियों ने लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश में जैसे आपने बताया कि चौथे समोल्लास में लिखा है कि गृहस्थ आश्रम बाकी आश्रमों का पालन करता है, इसलिए वो बड़ा है, तो ये जो तर्क दिया जाता है ये भी गलत है। इसकी क्या गलती है वो सुनिए। गृहस्थ व्यक्ति बाकी आश्रम वालों का पालन करता है, उनको खाना पीना देता है, किराया भाड़ा देता है, दक्षिणा देता है, खर्चा खर्चा देता है, ठीक है। मतलब वो आर्थिक व्यवस्था करता है, धन की व्यवस्था करता है, जिससे बाकियों का रक्षण होता रहता है। तो सार ये निकला कि गृहस्थ व्यक्ति दूसरे आश्रम वालों को धन की सहायता देता है। अब ये बताइए सन्यासी समाज को क्या देता है? विद्या देता है, ज्ञान देता है, ठीक है ना। सन्यासी तो विद्वान है, वो तो प्रचार करेगा, पढ़ाएगा, बताएगा, वेदों के सिद्धांत बताएगा। तो सन्यासी व्यक्ति विद्या देता है, ज्ञान देता है, और गृहस्थी व्यक्ति धन देता है। अब इन दोनों की तुलना करें, धन का मूल्य अधिक या विद्या का? विद्या का। विद्या कौन देता है? सन्यासी। कौन बड़ा हुआ? सन्यासी बड़ा हुआ। इसलिए हमें बड़े छोटे का निर्णय करना पड़ता है। अब ये दो प्रमाण मैंने सुना दिए। एक तो ये बता दिया कि सन्यासी विद्या देता है इसलिए वो बड़ा है, क्योंकि विद्या का मूल्य धन के मूल्य से अधिक है। और दूसरा प्रमाण पहले सुनाया था कि जो छोटा व्यक्ति है वो बड़े के पांव छूता है, तो गृहस्थी लोग सन्यासी के पांव छूते हैं। इससे भी ये सिद्ध हुआ कि गृहस्थी छोटा और सन्यासी बड़ा है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे तर्क हैं, जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो एक और बात सुनाता हूँ, जिसमें राग द्वेष मोह माया काम क्रोध लोभ अधिक हो वो बड़ा, या जिसमें ये सारी चीज़ें कम हो वो बड़ा? कौन बड़ा?
जिसमें काम क्रोध कम हो वो बड़ा आदमी, और जिसमें राग द्वेष ज़्यादा हो वो छोटा माना जाता है।